नमस्कार आप सभी को। मैं आप सभी के बीच आज एक मुद्दे पर बात रखने आया। जिस तरह से हमारे प्रदेश में ब्रह्मर्षियों को टारगेट किया जा रहा है वह सही नहीं है। किसी भी विषय पर सभी ब्रह्मर्षियों को हमेशा अपमानित करने का कार्य किया जा रहा है, यह उचित नहीं है। आपको जहाँ तक लगता होगा कि वह ब्रह्मर्षि बहुत ही कम संख्या में बचे हैं तो उनकी वोट पेंशन हो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन यह आपकी राजनीतिक भूल है। आप जिसे 2% या 6% समझ रहे हैं ना, वह 6% में सीमित नहीं। एक मैं उदाहरण स्वरूप मैं बात रखना चाहता हूँ जिसमें एक क्लास में एक ही शिक्षक होते हैं, वहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत अधिक है और उसी के द्वारा, उन्हीं शिक्षक के द्वारा सभी विद्यार्थियों को अनुशासित रखा जाता है। उसी तरह ब्रह्मर्षि है। एक ब्रह्मर्षि कई व्यक्तियों पर भारी है। यह आपकी भूल होगी कि आप सोशल मीडिया पर आकर के नाम शनाम बोलने से आप महान नहीं बन जाएंगे। यह कार्य आपको लगता होगा कि बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, तो यह अच्छा नहीं है, कोई सराहनीय बात नहीं है। आप अपना स्टेटमेंट दे करके जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं तो बिहार में वह होने वाला नहीं। ब्रह्मर्षि इतने मूर्ख नहीं है कि अपने आप को, अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को एक तुच्छ व्यक्ति पर प्रयोग करें। मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को जातिगत अधिकार मिला हुआ है कि SC/ST का केस करवा देगा। सही प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। जो सत्य है उसे आप दबाने की कोशिश कीजिएगा तो और बहुत उबाल आएगा। हमारी समस्या कुछ भी नहीं है, इसलिए नहीं है कि मेरी समस्या सुनने वाला नहीं कोई इस प्रदेश में। सामान्य वर्ग के आदमी, ब्रह्मर्षि लोग जितने भी हैं, अपने प्रदेश या राज्य में अपना जीवन एक विस्थापित की तरह यापन कर रहे हैं। किसी भी सरकारी ओहदा पर जाने के लिए ब्रह्मर्षियों को 90% अंक पुस्तिका में नंबर होने चाहिए। ऐसा क्यों? भारत में कहा जाता है कि सभी को समानता का अधिकार, वैसा असमानता क्यों? जो आरक्षण होनी चाहिए थी आर्थिक आधार पर। सब समाज में दलित पिछले लोग हैं, दलित हो गया, स्वर्ण हो गया, महादलित। हम तो यही देख पा रहे हैं कि जो दलित समाज का व्यक्ति है उसका तो विकास अभी तक हुआ नहीं।
जैसे मैंने कुछ दिन पहले देखा कि राहुल गांधी हमारे मगध के जननायक, जिनको माउंटेन मैन भी कहा जाता था, दशरथ मांझी के गांव में गए। दशरथ मांझी के घर की स्थिति मैंने देखा तो वहाँ मुझे यही ज्ञात हुआ कि केवल राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक करती हैं। उनकी अभी तक विकास नहीं हुई। उनके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, उनके नाम पर योजनाएं खोले जा रहे हैं, लेकिन उनकी अभी तक धरातल पर विकास नहीं हुई। उनके बेटा जो हैं, उनका नाम भागीरथ मांझी है, आज भी उनका घर मिट्टी का। जिसके नाम पर आज राजनीतिक कर रहे हैं, उस व्यक्ति का घर अभी मिट्टी का है। आम जनता का क्या विकास होगा इस प्रदेश में, क्या इस देश में? वैसे ही कुछ दिन पहले श्री प्रशांत किशोर जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव में गए।